नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 23 नवंबर 2020 और यहां पे 24 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देखेंगे फार्मा स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक और आईटी स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और अगर आप मेरे रिकमेंडेशन से मेरे एनालिसिस से प्रॉफिट बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अजंता फार्मा की बात करूंगा तो अजंता फार्मा पे नजर के 1500 के नीचे सेल का लेवल बनेगा। टारगेट 1480 से लेकर 1450 का। और विंडो फार्मा 865 870 के ऊपर बाय का पोजीशन टारगेट 900 के आसपास का आपको दिखा सकता है। बायोकॉन की बात करते हैं 440 इंपॉर्टेंट जोन है बाय साइड के लिए। 440 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 460 का होगा, जब भी जाएगा आज कल परसों तरसों जब जाए तब। नीचे सेल करेंगे 410 के नीचे, टारगेट 400 का इंट्राडे में मिल सकता है। केडला हेल्थ केयर 440 के ऊपर बाय का पोजीशन, 450 से 460 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी केडला हेल्थ केयर दिखा सकता है। सेल करेंगे 420 के नीचे, टारगेट 410 से 400 तक का मिल सकता है सेल साइड में। सिप्ला 760 760 के ऊपर अगर सिप्ला निकलता है तो पोजीशन बनाइए 780 से लेके 800 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब की बात कर ले तो देखिए ये शानदार परफॉर्मेंस दिखाता हुआ डिवीज लैब चला जा रहा है। शानदार परफॉर्मेंस, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये कर रहा है, जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है उससे हिसाब से तो ये देखिए देखते देखते डिवीज लैब कहाँ से कहाँ चला गया। 3000 से लेके ये जो गैप अप हुआ है ओपन, उसको इसने कभी फील नहीं किया है ना। ये फील नहीं किया और वापस उस लो को टेस्ट करने के बाद अप साइड में दोबारा से चला गया। कल भी मैंने बोला था कि 3500 के ऊपर बाय का पोजीशन आपको डिवीज लैब में बनाना होगा 3600 के टारगेट के लिए। ये लाइन मैंने बिल्कुल यूज़ किया था डिवीज लैब में। अगर आपको ध्यान है, आपने प्रॉफिट बनाया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें मैंने बताया था कि 3500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए 3600 के टारगेट के लिए। अब हमारे लिए यहाँ पे लेवल नहीं है तो हम वेट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। डॉक्टर रेड्डी की बात मैंने कहा था कि देखिए इसको बाउंस होना होगा तो ये बिल्कुल सही जगह पे बाउंस होगा, यही जगह है जो बाउंस कर सकता है। ये लाइन मैंने कल बोला था ना कि इसका जो है नीचे का ट्रेंड अब खत्म हो चुका है डाउन वाला, अब ये यहाँ से बाउंस करने के चांस दिखा रहा है। तो मैंने कल आपको बोला भी था कि भाई 4800 के ऊपर अगर ये निकलता है, 4750 के ऊपर भी निकलता है तो 4800 4850 का टारगेट देगा। आज का हाई अगर हम देखें तो 4870 का है, ज़बरदस्त। अब लेकिन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया पोजिशन बनेगा जब ये 4900 के ऊपर 4900 के ऊपर क्लोज कर देगा, देन और अच्छा पोजीशन बनेगा 5000 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डी में। ग्लेनमार्क फार्मा 500 के ऊपर अगर निकले तो ज़्यादा बेहतर है, तब जाके 520 का टारगेट देगा। नीचे अगर ये 470 ब्रेक कर देता है दोस्तों तो हम लोग सेल करेंगे, टारगेट 460 का मिलेगा ग्लेनमार्क फार्मा में। लुपिन, मैंने लुपिन में कल भी बताया था कि 900 के ऊपर पोजीशन हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे। आज का हाई लगा है 900 का लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। 900 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा डिलीवरी लेके घर भी जा सकते हैं 940 तक के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 870 के नीचे 850 के टारगेट के लिए। पिरामल 1372 के ऊपर बाय पोजीशन दिया था, 1470 तक का हाई लगा गया। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 200 डीएमए का सपोर्ट लाइन, अगर वो ब्रेक हो जाता है 1350 के नीचे आ जाता है, सेल करेंगे 1300 के टारगेट के लिए पिरामल को। स्टाइस फार्मा बाय पोजीशन बनाएंगे 720 के ऊपर, टारगेट 750 के आसपास का। सेल करेंगे 680 के नीचे, टारगेट 670 से 660 रुपए का। सन फार्मा की बात कर ले 520 के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देंगे। 520 के ऊपर ज़्यादा बेहतर होगा, जब तब जाके ये 540 तक का टारगेट देगा। टोरेंट फार्मा की बात कर लें, टोरेंट फार्मा में नहीं दम नहीं है। हालांकि कल मैंने सेल के लिए बोला था कि 2600 के नीचे सेल करिए, 2500 का टारगेट देगा। लो लगाया 2565 का लेकिन वापस क्लोजिंग 2600 पर है। अब अगर ये किसी भी कारण में 2650 को ब्रेक कर देता है, 2700 से लेकर 2750 तक का टारगेट आपको दिखा देगा टोरेंट फार्मा। वोकट फार्मा देखिए कंटिन्यू हाई, मैंने कल भी बोला था वोकट फार्मा कि 400 के ऊपर अगर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएगा नया। ये आज ऐसा ओपन हुआ कि डायरेक्ट हाई लगा गया 450 का, है ना, जैसे लग रहा है कोरोना वैक्सीन यही बना रहा है। इस तरह की ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन गया। अभी थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, इतना बड़े बड़े फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, इसको फिलहाल अभी आप अवॉइड करके चलिए। हाँ, अगर यहाँ से अप साइड में वापस नया हाई 450 के ऊपर निकले तो 500 के टारगेट के लिए भी बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है वोकट फार्मा में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स में मेरा व्यू। इंट्राडे में लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ता हूँ आईटी स्टॉक्स जिसमें कि बिरला सॉफ्ट। मैंने बार बार बिरला सॉफ्ट पे कहा है 73 के आसपास मैंने बाय करवाया था, 210 तक का टारगेट हो गया। मैंने बार बार कहा है कि आपको पोजीशन 190 के ऊपर अगर आप बनाते हैं
190 के ऊपर, देन 200 तक का एक पोजीशन देगा। देखिए इसने आज का हाई 198 का लगा दिया, जैसे ही 190 के ऊपर निकला नया पोजीशन 200 के ऊपर बनाएंगे 210 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में। कोफोर्ज मैंने कल भी कोफोर्ज दिया था, आप ध्यान रखिए कोफोर्ज मैंने कल दिया था, पर नहीं कल नहीं 2-3 दिन पहले कल दिया था एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री, तो उसका भी रिजल्ट देख लेंगे। कोफोर्ज में भी मैंने एक सप्ताह पहले दिया था कि भाई आपको 2350 के ऊपर पोजीशन होगा 2400 के टारगेट के लिए 2450। आज का अगर हाई देखते हैं तो 2450 का हाई है, ये टारगेट हो गया डन। कल वापस से अगर ये 2450 को ब्रेक करता है फिर बाय करेंगे 2500 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी कल एक मूवमेंट और मिल सकता है एचसीएल टेक्नोलॉजी में, अगर ये 840 के ऊपर जाता है तो 850 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। इन्फोसिस सारे आईटी सेक्टर में आज अच्छा मूवमेंट रहा, 1150 के ऊपर निकलने के बाद इन्फोसिस बाय साइड जाएगा 1180 के टारगेट के लिए, नजर रखिए। जस्ट डायल 650 के ऊपर निकलने के बाद 680 का टारगेट दिखाएगा। एलटीआई की बात कर ले, एल&टी इन्फोटेक कल मैंने दिया था कम्युनिटी पोस्ट में 3100 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 3150 3200 ये सब टारगेट थे, सारे टारगेट एक ही दिन में हाई लगा दिया 3290 तक का, जबरदस्त। कल अगर ये 3290 या 3300 को ब्रेक करता है फिर बाय पोजीशन बना सकते हैं 3350 से लेकर 3400 के टारगेट के लिए एल&टी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको मेरा अगर ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं थंबनेल बना के पोस्ट करता हूँ शॉर्ट टर्म कॉल। कम्युनिटी पोस्ट में भी अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये दे अब आज भी मैंने दिया है, आज भी मैंने स्टॉक्स का दिया है कम्युनिटी पोस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा दूसरा स्टॉक है माइंडट्री, इसका भी देखिए टारगेट डन हो गया। माइंडट्री को भी कल मैंने दिया हुआ था कि भाई आपको बाय करना है माइंडट्री को 1350 1360 के ऊपर बाय करिए, लगभग टारगेट 1400 का आएगा, और इसने अच्छा खासा 1400 का हाई लगा दिया। 1420 के ऊपर निकलने के बाद अब नया पोजीशन बनेगा 1450 से लेकर 1480 के टारगेट के लिए। एम्फासिस देखिए 1350 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 1400 का एम्फासिस में बनेगा। टीसीएस की बात करते हैं, टीसीएस 2730 के ऊपर अगर निकलता है देन बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट कहीं ना कहीं 2790 से लेकर 2800 तक का। टाटा इलक्सी 1600, मेरे ख्याल से 1600 ज़्यादा बेहतर होगा, 1600 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा देन 1650 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। टेक महिंद्रा ज़बरदस्त मूवमेंट आया, टेक महिंद्रा में ज़बरदस्त मूवमेंट, लेकिन रजिस्टेंस है 875 का, अगर ये 875 को ब्रेक करेगा देन 900 का टारगेट देगा। कल मैंने बाय के लिए बोला था 850 के ऊपर और उसका काम हो गया। विप्रो में भी 352 के ऊपर मैंने बाय पोजीशन बोला था, देखिए हाई इसने 357 रुपये 40 पैसे का लगा दिया। कल वापस से अगर ये 360 ब्रेक करता है 358 से 60 तक को, तो 370 तक का आपको विप्रो भी लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी का फार्मा और आईटी पे मेरा अपना व्यू था। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।